जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी रविवार के दिन है। मां सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ सरस्वती को माँ शारदा, वीणा वादिनी, वाग्देवी के नामों से भी जाना जाता है। ज्ञान की वैदिक देवी सरस्वती को मूर्तियों और चित्रों में भी एक हाथ में वीणा, पवित्र जल का एक बर्तन चित्रित किया गया है। जो भी भक्त आज के दिन इस कथा का रसपान करता है, उन पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से इस कथा का आनंद लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने पृथ्वी के निर्माण का आदेश दिया था, महादेव के आदेश अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि व इस पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी में समुद्र, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीज़ों का निर्माण कर दिया। अपने द्वारा पृथ्वी का निर्माण किए जाने के बाद जब भगवान ब्रह्मा ने उसे देखा तो उन्हें अपनी बनाई रचना में कुछ कमी लगी। पृथ्वी दिखने में तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन चारों ओर केवल मौन व उदासी छाई हुई थी। कहीं कोई ध्वनि व संवाद नहीं सुन रहा था। सब सूना सूना सा प्रतीत हो रहा था। पृथ्वी पर कहीं भी कोई ध्वनि या संगीत नहीं था, जिस कारण पक्षियों के चहचहाने, नदियों के बहने, हवा की सरसराहट इत्यादि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। यह देखकर भगवान ब्रह्मा अपनी रचना से बहुत ही दुखी हुए। अपनी बनाई सृष्टि की ऐसी दशा देखकर दुखी मन से भगवान ब्रह्मा विष्णु लोक जा पहुँचे। उनके सामने अपनी समस्या रख दी। उन्होंने भगवान विष्णु को कहा, अब यह सृष्टि उन्हें ही चलानी है, लेकिन वे उन्हें सुनसान सृष्टि नहीं सौंप सकते, इसलिए इसका कोई मार्ग निकालें। भगवान विष्णु ब्रह्मा की चिंता का कारण समझ गए। इसके लिए उन्होंने आदि शक्ति को बुलाने का आह्वान किया। भगवान विष्णु जानते थे कि किसी भी चीज़ को पूर्ण केवल पुरुषत्व नहीं कर सकता, उसमें स्त्रीत्व का होना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु के द्वारा आह्वान किए जाने पर माँ आदि शक्ति वहाँ प्रकट हुई, ताकि वे एक नई देवियाँ शक्ति को जन्म दे सके। माँ के प्रकट होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का अवलोकन कर उसकी कमी को दूर करने की याचना की। माँ आदि शक्ति ने सृष्टि का गहन अध्ययन किया और पाया कि इसमें तत्व जो सभी विद्यमान है, लेकिन ध्वनि व संवाद की कमी है। साथ ही सृष्टि में बुद्धि व ज्ञान का भी अभाव था। अब माँ को एक नई शक्ति का विकास करना था, जो सृष्टि की इस कमी को दूर कर सके। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। उसमें से श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसने अपने 2 हाथों में वीणा पकड़ रखी थी, तीसरे में वर्णमाला, चौथे हाथ में पुस्तक ले रखी थी। उस नारी का नाम सरस्वती रखा गया। माँ सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से मधुर संगीत बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व के समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, जलधारा में कोलाहल हुआ, वह पूरा विश्व मानो चहक सा उठा। पूरी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ गुंजाने लगी, और जिस कारण हर किसी में एक नया उत्साह व उमंग का संचार हुआ। इसी के साथ उन्होंने विश्व के सभी प्राणियों व जीव जंतुओं की प्रजातियों में उनकी क्षमता के अनुसार विद्या का विकास किया। माँ सरस्वती के प्रभाव के कारण ही हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की दक्षता थी। सभी में उसी के अनुसार अलग अलग कौशल विकसित हुआ। इसके बाद माँ आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार माँ सरस्वती भगवान विष्णु की आदि शक्ति है, माँ पार्वती महादेव की, उसी प्रकार माँ सरस्वती आपकी आदि शक्ति व धर्म पत्नी होगी। माँ आदि शक्ति के कहे अनुसार भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कारण हम सभी माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वीणा व संगीत की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं।
बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र ही धारण करें। फिर पूजा स्थान पर एक चौकी रखकर पीला वस्त्र बिछाएं। इस पर माँ सरस्वती की फोटो रखें। इस दिन माता को पीले मिष्ठान का ही भोग लगाना चाहिए और बाद में माता सरस्वती की आरती करें और कथा सुनें। बसंत पंचमी के दिन पूजा के स्थान पर वाद्य अंतर किताबें रखें। इस दिन बच्चों को पूजा स्थल पर बैठकर माँ सरस्वती के किसी न किसी मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन देवी सरस्वती को गुलाब अर्पित जरूर करें। माँ सरस्वती को कलम जरूर अर्पित करें और साल भर उसी कलम का प्रयोग करें। इस दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण जरूर करें। काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन केवल सात्विक भोजन करें। सारा दिन प्रसन्न मन से पूजा पाठ करें। जो भी भक्त इस तरह पूजा पाठ करता है और इस कथा को सुनता है, माँ सरस्वती उनके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। बोलिए सरस्वती माता की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में सरस्वती माता की जय अवश्य लिखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।